पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट 7 से 8 रुपए तक बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग इस लॉजिक को देंगे कि ये ग्लोबली 40% तक रेट बढ़ा है, तो इससे कंपैरिजन में इंडिया में बहुत कम रेट बढ़ा है। देखो, जब मई में स्टार्टिंग में रेट बहुत बढ़े थे, तो उस समय यूएस में जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस था यूएस डॉलर के हिसाब से, वो $110 पर बैरल था। अभी वो $98 पर बैरल है। इसके आगे तो रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे, मगर इसका जो पूरा खेल है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो बात है वो सप्लाई चेन और तेल क्वालिटी का है। पहले भारत ज्यादा से ज्यादा तेल इराक और गल्फ कंट्री से मंगाता था, मगर जब से ईरान और यूएस का वॉर हुआ है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रैफिक की इशू हो गई है, उसके कारण तेल की कमी हो गई है। तो कभी पूरा करना अभी भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए भारत अभी वेनेजुएला से थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ तेल सप्लायर बना करके उससे हाईएस्ट नंबर ऑफ तेल मंगा रहा है, जो कि लास्ट ईयर भारत वेनेजुएला से एक बार भी तेल नहीं लेता था। और लास्ट 2 मंथ में वेनेजुएला क्रेट क्रूड सप्लाई का इंडिया का थर्ड नंबर ऑफ सप्लायर बन चुका है। तो अभी क्रूड ऑयल ना 2 तरह का होता है, एक पतला और एक हेवी। जो पतला क्रूड ऑयल होता है वो इराक और गल्फ कंट्रीज का होता था, जिसे एक्सट्रैक्ट करना और उसका सफाई करना सबसे इजी होता था। मगर जो वेनेजुएला और रशिया का ऑयल होता है, इसका सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये हेवी पेट्रोलियम केमिकल्स होता है। इसका एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन बहुत टफ है, और भारत की कुछ रिफाइनरीज ही हैं जो इसका एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन कर सकती है। इन हेवी क्रूड्स को इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, रिफाइनरी बहुत एडवांस है। इनका जो हेवी क्रूड ऑयल है, इनका प्यूरिफिकेशन बहुत महंगा पड़ रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि जो सर्च प्राइसेस है इंश्योरेंस, मैरीटाइम इंश्योरेंस का, वो 12 गुना तक बढ़ चुकी है। इसी से तेल कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट ये लॉजिक इसलिए भी पड़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 2 जो मेन फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, और अभी इस बारे में कोई आपको कमेंट तो कमेंट करके बताओ। ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लो।